मांग को लेकर हुई है। क्यों बता रहे हैं क्यों? और लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ तहसील भी बने, उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री ने अनुरोध किया है। उन्होंने भी एक बड़ी तहसील हमारी सदर तहसील बहुत बड़ी तहसील है, 272-73 गाँव है। तो ये भी है, लोगों की डिमांड है, उसको लेकर भी इसकी चर्चा मेरी हुई है। दूसरा एक दलित समाज का एक बड़ा विषय था हम लोगों के सामने। 2 अप्रैल 2018 को एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो SC/ST एक्ट है उस पर थोड़ी शिथिलता का आदेश जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया। उसमें सामाजिक रूप से पूरे देश के अंदर एक बड़ा आंदोलन जो है समाज के लोगों ने किया था, जिसमें 13 बच्चे की जान भी चली गई थी। कई जगह हिंसक हो गया था आंदोलन। तो उसमें उत्तर प्रदेश में 263 मुकदमे कायम है, मुजफ्फरनगर में 45 से अधिक है, 100 मुकदमे लगभग मेरठ में कायम है, हापुड़ में 65 है, बाकी कहीं कहीं 2 है, कहीं 4 है, पूरे प्रदेश में। उसमें हजारों की संख्या में लोग नामजद हैं, नवयुवक हैं, युवा है, भविष्य उनका दांव पर लग गया है। वो अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन किसी कारण कोई बात हुई जिस कारण जो है उस समय प्रशासन के द्वारा परिस्थितियाँ जो भी रही होंगी मुकदमे कायम हो गए। अब मैं भी यही चाहता हूँ, इसमें चौधरी जयंत जी भी ये चाहते थे कि अनिल ये मुकदमे वापस होने चाहिए। जोध साहब ने भी माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता की थी और उन्हीं के निर्देश पर मैंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया था कि इतने मुकदमे ये वापस हो जाए। एक प्रक्रिया होती है मुकदमा वापसी होने की, पत्र दिया है, निश्चित रूप से रिपोर्ट जाएगी तो सरकार उचित इसमें निर्णय लेगी। औरंगजेब को लेकर पूरे देश में राजनीति होगी, क्या कहेंगे? अब इसमें औरंगजेब को लेकर राजनीति हो रही है। देखो ये इतिहास है। मान लो कहीं कुछ करोड़ के इतिहास को कहीं पेश किया गया है, तो और जो सही तथ्य है तो जनता सामने आने चाहिए। इसकी मजार को लेकर क्या कहेंगे? मजार में क्या हो रहा है? मजार तोड़ने की बात चल रही है, विवाद चल रहा है, अभी कुछ हुआ तो नहीं ना। बाबरी मस्जिद को लेकर संगीत सोम का कल बयान आया है, इस तरह से देखते हैं। अरे ये लोगों के लिए हंसी वो लगा रखा हमने आज जो, ठीक है नहीं, ये राजनीतिक मामले बात पूछ लियो। इसी क्षेत्र की समस्या है, यहाँ की जो प्रमुख है उसने मांग की है गेस्ट हाउस बनाना चाहती है, आपके सहयोग की मांग कर रही है। कहाँ बनाना चाहोगे गेस्ट हाउस? बुरका जी बोलो। तो बरला में है तो गेस्ट हाउस, जब तहसील बनेगी बुरका जी तब सब चीज बनेगी। का प्रोग्राम आपके बीच गांव जबलपुर में इस तरह का प्रोग्राम हो? देखिए, जो हमारे यहाँ तहसील आपके द्वार के अंतर्गत एक स्टॉल शिक्षा विभाग का भी यहाँ पर लगाया गया है और इस तरह के कई और भी कार्यक्रम हुए हैं, मगर आज स्पेशल श्री अनिल विधायक जी हमारे मंत्री जी जो इनके द्वारा जो है आज स्पेशल पुरका जी जबलपुर और हरिनगर में ये कार्यक्रम किया जा रहा है। जनता की जो समस्या है क्या एकदम हैंड टू हैंड ही सुलझा रहे हैं या फिर कागजों में छोड़ रहे हैं? ये बिल्कुल आपने सही बताया है। हमारे मंत्री जी विधायक जी अनिल कुमार जी यहाँ पे उपस्थित हैं और जितने भी यहाँ पर सदस्य आए हुए हैं अपनी कुछ परेशानी लेकर आए हैं। इस अलग अलग स्टॉल बनाए गए हैं। हम तहसील आपके द्वार के अंतर्गत जब आज पहली बार यहाँ पे तहसील के लिए प्रयास किया जा रहा है तो मंत्री जी ने बहुत अच्छी तरह से हमारे इसको देखा है। हम ये बेसिक शिक्षा विभाग का हमारा जो स्टॉल है इसके अंतर्गत हमने निपुण भारत के अंतर्गत सन 2020 से जो कार्य चल रहा है उसके बारे में उनसे चर्चा की है और डीबीटी के जो 2020 से हमारे यहाँ 1200 रुपए विद्यार्थियों को दिए जाते हैं, जिसमें से 1100 रुपए जो हैं वो यूनिफॉर्म और जूते और मोजों के लिए हैं और जो 100 रुपए हैं वो स्टेशनरी के लिए दिए जाते हैं। जैसे भी बच्चों की बताया आपने ड्रेस के लिए दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बच्चे ज्यादातर जो है बिना ड्रेस के देखे जाते, क्या वजह है? एक्चुअली अकाउंट में तो पैसे पहुंचा दिए जाते हैं और ज्यादातर बच्चे यूनिफॉर्म में आते ही हैं। कुछ एक आधा ही ऐसा पेरेंट्स होता है जिनको हम मेंटली उनसे बात करके उनको मोटिवेट किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो शराब वगैरह में कुछ पैसे उड़ा दिया जाता है तो वो लोग नहीं ला पाते हैं, तो हम उनको पूरा प्रयास करते हैं, मोटिवेट किया जाता है उन लोगों को। और निःशुल्क सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं जो है चलाई गई हुई है शिक्षा विभाग में। जो हमारे यहाँ पर जो है तहसील आपके द्वार के द्वारा शिक्षा विभाग का भी एक स्टॉल लगाया हुआ है यहाँ पे
उसमें है जो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलाई गई हैं, उनके बारे में सभी ग्रामवासियों को, मंत्री साहब को और जितने भी आए हुए हैं अधिकारी लोग, उनको बताया गया है। जैसा कि सबसे पहले प्रत्येक सोमवार को फल की व्यवस्था है, दूध की व्यवस्था है कि प्रत्येक बुधवार को दूध की व्यवस्था है सभी बच्चों को दी जाती है। आज और सर्दियों में भी सरकार द्वारा एक और योजना चलाई गई है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को गजक या चुलाई के लड्डू जो होते हैं वो प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक सप्ताह बृहस्पतिवार को। ग्राम क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देंगे कि बच्चों की शिक्षा के लिए? देखिए, हम तो ये देना चाहते हैं कि देखो 1 अप्रैल से जो है एडमिशन और शुरू हो गए हैं। सभी जो कहीं बाहर गए हुए हैं या भट्टे पर गए हुए हैं, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाता, तो उन्हें भी जागरूक करेंगे हम कि 1 अप्रैल से जो एडमिशन शुरू हो रहे हैं सभी अपना एडमिशन कराएं और सरकार द्वारा जो चलाई गई योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभान्वित होए। और एक चीज और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन देने के लिए रीड अलोंग ऐप और प्रेरणा ऐप, बहुत सारी ऐप्स की व्यवस्था है, निपुण लक्ष्य ऐप की भी व्यवस्था है, जिसके द्वारा बच्चों का रेगुलर टेस्ट भी किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और उसके जो बच्चे उसमें पुरस्कार प्राप्त करते हैं उनको जिला स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर भी सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ से चमरावाला से एक बच्चा अंशुल है जिसे राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया है। तो हम बहुत ही खुश हैं कि पुरकाजी ब्लॉक के बच्चे हमारे देश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। समय पर हमारे यहाँ पे स्कूलों में जो है बच्चों का जो है फिजिकल टेस्ट भी होता है, जैसा कि आयरन की गोली भी मिलती है, एल्बेंडाजोल की गोली भी मिलती है, वजन भी है, मेडिकल भी कराया जाता है बच्चों का, तो वो साल में 2 बार होता है। इसके अलावा आंगनवाड़ी केंद्र जो हैं उनके लिए इतनी ज्यादा नहीं लगेगी क्योंकि सभी के लेने कोई बात नहीं। चलो एक चीज और, 3 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं जो उनको भी हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। और आंगनवाड़ी केंद्र जो है उनको भी विद्यालय में उनको भोजन भी मिल रहा है और सुविधाएं भी मिल रही हैं। तो हमारी सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि जितने भी 3 से 5 साल के बच्चे हैं उनको भी विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र पे अवश्य भेजा जाए, ताकि जो कक्षा 1 में बच्चा पहुंचता है 6 वर्ष का, उसको बेसिक जानकारी हो, ए से लेकर जेड तक की, उसको इंग्लिश की अल्फाबेट्स और हिंदी के अल्फाबेट्स और काउंटिंग वगैरह ये सब की जानकारी अगर आंगनवाड़ी केंद्र से ही बच्चे प्राप्त करके आएंगे तो हमारा देश बहुत अच्छी तरह से फलेगा फूलेगा। सर, आज पुरकाजी के क्षेत्र के ग्राम हरिनगर में भी जो है तहसील दिवस लगाया गया, इसमें जो है किस तरह की जो है जनता को सुविधा मिली, क्या कहना? ये जो तहसील में लोग दूर पड़ती थी, मंत्री ने क्षेत्र को देखते हुए कि अपनी विधानसभा है तो उन्होंने यहाँ जबलपुर में एक कैंप लाने की घोषणा की थी। और इसमें तहसील आपके द्वार में जितने भी परेशानी है, बिजली विभाग की हो, शिक्षा विभाग की हो, स्वास्थ्य विभाग की हो, जितनी जो भी विभाग की परेशानी, मंत्री का उद्देश्य है कि उसका निर्धारण यही कहीं है। जितनी भी समस्या है उसका सारा निस्तारण वो एट प्रेजेंट एट स्पॉट हो। जैसे अभी आपने बताया है कि अभी हैंड टू हैंड हो रहा है, लेकिन कितने किसी के आपके बीच में देखा कि हुआ है किसी का? हाँ, बिजली विभाग के कई कनेक्शन का मैटर था। हमारे पुरकाजी के 2-3 कनेक्शन थे जो काफी दिन से नहीं हो पाए थे। जो साहब एक्शन साहब बुलाया वो हैंड टू हैंड फाइनल हुई। उन्होंने आज जनता को क्या उन्हें आश्वासन दिया कि आज इस पर आपका कनेक्शन हो जाएगा। क्षेत्र की जनता को क्या जो क्षेत्र की जनता है कि भाई जैसे कि हमारे मंत्री जी लोग इनका ध्यान रख रहे हैं, आने वाले टाइम पे मंत्री का इससे ध्यान रखें कि जितने मंत्री अपने क्षेत्र के लिए काम कर रहे हैं, अपनी विधानसभा को जितने ज्यादा सुविधा प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो मानता नहीं कोई नेता इतना ध्यान दे रहा होगा, इतनी भागदौड़ कर रहा होगा। कहाँ के निवासी है? बड़ी वाला। अजी, गांव हरिनगर के अंदर जो है तहसील दिवस के रूप में लगाया गया था कैंप, इसमें क्या कहना चाहिए? ठीक है, गवर्नमेंट की स्कीम में है, ठीक है, लाभ लेना चाहिए किसानों को जी। और आपको क्या लाभ मिला? मुझे इस पे 80% छूट मिली है, 100,000 रुपए। किसानों के हित के लिए सरकार किस तरह के अच्छे कदम उठा रही है? अच्छे काम कर रही है, पर लेकिन ऐसा है बीच में कुछ खाने वाले भी हैं और ज्यादातर किसानों को इतना लाभ मिल नहीं पाता। किसानों को कैसे लाभ मिलेगा, कैसे आवेदन करना पड़ेगा? ये तो ऑनलाइन हमने आवेदन करा था इसका। क्या संदेश दोगे इस बारे में कि भाई आगे के लिए? ठीक है, किसानों के लिए ठीक है, सरकार तो दे रही है, कोशिश कर रही है किसान को उठाने के लिए, पर इतना लाभ मिल नहीं रहा किसानों को। आप कह रहे हैं कि सरकार किसानों को उठाने के लिए बहुत कुछ लाभ दे रही है, लेकिन पंजाब के अंदर अगर देखा जाए तो किसान जो है बहुत ज्यादा परेशान है, रोड पर बैठे हुए हैं, फिर भी जो है किसानों का कोई निस्तारण वहाँ नहीं हो पा रहा है, क्या कहना फिर? एक तो MSP पे है,
MSP पे कहीं भी नहीं मिल पाती। अच्छा। जो किसान को इसकी कीमत मिलनी चाहिए फसल की, वो कहीं भी नहीं मिल पाती। इसलिए किसान डाउन होता जा रहा है और किसान का मोह भंग होता जा रहा है आप कह रहे खेती हैं की ना तरफ से। कि सरकार किसान के लिए बहुत अच्छे कार्य कर रही है, कहाँ का अच्छे कार्य कर रही है? कुछ काम कर रही है, जैसे यूपी में ठीक है, जैसे किसानों के लिए छूट है, कुछ औजारों पे छूट है, पर लेकिन ये फसलों का अगर उच्चतम मूल्य दिया जाए तो किसानों को छूट की जरूरत भी नहीं है। अगर इसका सही मिल जाए उत्पादन का रेट तो किसानों को जरूरत भी नहीं है छूट लेने की।